उसी सफर में और बुजुर्गों से मुलाकात हुई, जलसा हुआ। जलसे के बाद हुजूर अशरफुल फुक़हा का क़याम शाही मस्जिद के बाजू में जो दारुल उलूम था, उस दारुल उलूम में हजरत का क़याम था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पीछे से शाम में, रात में, किस वक्त जलसे के बाद अजीज़ुल उलमा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब चले आए। हमने समझा कि भाई जल्दी से, छोटे आदमी है, चटर मटर जल्दी से चलते फिरते आ गए। अब वहाँ पहुँचे तो मैं, मेरे भाई, हमारे दोस्त और अजीज़ुल उलमा, बाकी नासिक का कोई नहीं। अब ये आए और आहिस्तगी से पता नहीं क्या हुजूर अशरफुल फुक़हा से कहा, और यही कहा होगा कि हज़रत मदरसा बहुत खसारे में है, मदरसा बहुत तकलीफ़ में है। हज़रत ने सोचा, सोचने के बाद कहा, फिर कहा हुजूर तकलीफ़ है तो आया हूँ रोने के लिए, मदरसे में बड़ी तकलीफ़ है। तो हज़रत ने अपनी सदरी उठाई, सदरी के हर जेब में हाथ डाला, जितने जेबों में हाथ डाला उसमें जो नजराने थे, जितने लिफाफे थे, खुदा की कसम खाकर ये फकीर अर्ज करता है, लिफाफा खोल के देखा भी नहीं कि किसके नाम का है, कितना पैसा है। ये उसी रात में सारे लिफाफे निकाले, अटैची खोली, अटैची में जितने लिफाफे थे, जो पैसे थे, सब मौलाना की तरफ फेंकते गए। कहा ये सब ले लो, सब ले जाओ, मदरसे में लगा दो। और इतनी पे बस नहीं, सेठ लोग जरा कान खोल के सुन लेना, वैसे भी मैं बहुत बदनाम हूं सेठों को बोलने पर, बहुत बदनाम, कभी हिंग फिटकरी नहीं लगाई। हुजूर अशरफुल फुक़हा को अगर नजराना मिलता था, वल्लाह 1 रुपया भी उनके घर पे खर्चा नहीं होता था। इधर बरसों से हुजूर अशरफुल फुक़हा का हाल ये था कि बच्चों को कारोबार लगा दिया, ये उस पे मेडिकल पे, वो उस मेडिकल पे, उनका घर अलग, उनका घर अलग, कारोबार अलग, सब अपना अपना। हुजूर अशरफुल फुक़हा को जो कुछ मिलता था, अभी पिछले साल जैसे हर साल ये फ़कीर एक बार अपने मुर्शिद इजाज़त की ज़ियारत के लिए नागपुर ज़रूर हाजिर होता, 2-3 दिन वहाँ जाकर उनकी मेज़बानी के में मज़े लेता था। कैसी वो मेज़बानी फरमाते थे, कैसी नाज बरदारी फरमाते थे। हम अपने पीरों की क्या खिदमत करें, क्या उनकी मेज़बानी करें जैसी मेज़बानी वो अपने मेहमानों की किया करते थे। 2-3 रोज़ ज़रूर है ये फ़कीर जाता। पिछले साल ईद के बाद जब हम सब गए तो बहुत सारी बातें हुई, बात यार जिंदा सोहबत बाकी। पैसे की बात आई तो कहा कि बरसों हो गए मैंने अपनी आमदनी में से 1 पैसा भी घर वालों को नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया। जो कुछ किया अपने लिए किया। बात फिर राज रह गई, अपने लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। बस यही बात अर्ज करूं और रुखसत हो जाऊं। अपने लिए वो किया कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितने नजराने थे सब निकाला दिया। जिस वक्त हुजूर अशरफुल फुक़हा इस दुनिया से गए तो नौसारी का मदरसा अभी चंद दिनों पहले तक हुजूर अशरफुल फुक़हा का 10 लाख कर्ज मकरूज था, 10 लाख रुपया। उस वक्त जब अशरफुल फुक़हा ने अपने बाज़ मुरीदों से कहा कि नौसारी में मदरसे को पैसे की ज़रूरत है, इस वक्त चंदा नहीं कर्जा दो, तो मैंने आहिस्ता से पूछा हुजूर आपने? तो कहा मैंने भी दिया है। मुस्कुरा के कहा मैंने भी दिया है। कितना दिया पता नहीं। अभी मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब से मैंने पूछा तो कहा कि उस वक्त हजरत ने 10 लाख रुपया मदरसे को दिया था। आज कोई 10 रुपया चंदा देता है तो 10 एहसान जताता है, और ये 10 लाख रुपये का कर्ज दिया मदरसे को। और चंदा कितना देते थे ये तो देने वाले जाने, जिन्हें मिलता है वो जाने। बहुत साल पहले एक बार हजरत ने फरमाया, ज़कात की बात आई तो हजरत ने फरमाया कि मेरे यहाँ तो ज़कात देने का तरीक़ा ये है कि हमारे यहाँ एक फहरिस्त है, और उस फहरिस्त में नागपुर के हमारे इलाके के कुर्बो जवार के गरीबों के नाम लिखे हुए हैं। ये सब घर की बातें हैं। घर वाला भी बैठा है, खादिम खास भी बैठा है, और अल्लाह का करम है ये फ़कीर इन बुजुर्गों की जूतियों के सदक़े इन्हीं से सीख कर झूठ नहीं बोलता। और हम कादरी फ़कीर, हम तो इमाम अहमद रज़ा वाले, हमारे बुजुर्गों की झूठी करामत बयान करने की ज़रूरत नहीं।
इनकी सच्ची खूबियां इतनी हैं, वही हम नहीं बयान कर सकते तो झूठी क्या बात बताएंगे। वो और होंगे कि जिनके बड़े खाली खूली हों तो उनको कुछ झूठी से रिवायतें बयान करनी पड़े। हुजूर अशरफुल फुक़हा के घर में आज भी वो फहरिस्त मौजूद है कि फहरिस्त में गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के नाम, और उनके नाम के साथ रमज़ान आता है तो सारी ज़कात की रक़में सबके लिफाफे में जितना वो मुनासिब जानते हैं लिफाफे में लिख के रख दिया जाता है, नाम के साथ लिफाफे तैयार। और फिर जब रात आती है तो यही साहिब सज्जादा के वालिद माजिद हैं, एक साहब को साथ में लेते हैं। उस वक्त बाइक थी, बाइक पे जाकर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, तरावीह के बाद, आधी रात के बाद उन घरों पे जाकर न एक एक को खामोशी से, चुपके से ज़कात की वो रकम दे के आते थे। अपने घर पे मेला नहीं लगाते थे। आज तो मदरसे को चंदा भी देना होता है। 27वीं को आना, 26वीं को आना, 29वीं को आना। अबे तेरे बाप के नौकर हैं कि उसी तारीख को आएंगे और उसी तारीख को ज़कात दी जाएगी तो अदा होगी। अरे जिस वक्त आदमी भूखा है खाना उस वक्त खिलाओ, जिस वक्त आदमी प्यासा है उस वक्त पानी पिलाओ, तब ज्यादा सवाब मिलेगा। तुम्हें तो चाहिए कि तुम उसका शुक्रिया अदा करो कि वो तुम्हारी इस ज़कात की अदायगी के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आता है। सीखो हमारे अशरफुल फुक़हा से, गरीबों को आने की जरूरत नहीं। क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। ये है था हुजूर अशरफुल फुक़हा का किरदार। हर महीने, हर साल रमज़ान में ज़कात ऐसे अदा होती थी। और फिर मैंने पूछा हुजूर और ज़कात कहाँ कहाँ जाती है? तो फरमाया कि मेरी ज़कात मुख्तलिफ मदारिस में सबसे पहले दारुल उलूम मज़हर इस्लाम में जाती है। आज तक मैं सबसे पहले मनी ऑर्डर के जरिए मज़हर इस्लाम में ज़कात बरेली शरीफ भेजता हूँ, इसलिए कि वहीं का खाया है, वहीं की गाते हैं, वहीं पढ़ा है, वहीं का एहसान है। आज जो कुछ मुजीबा शरफ है उसी मज़हर इस्लाम की बरकत है। इसलिए उस मदरसे का एहसान ये कि आज तक मेरा अपना मदरसा भी है, मेरे मुरीदीन और मेरे शागिर्दों के 10 मदारिस हैं, लेकिन इनके सामने मैं मज़हर इस्लाम को नहीं भूलता। मैं वहां का चंदा पहले भेज देता हूं। इसलिए ऐ मुझके नाम के लेवाओ, तुम ये यकीन जानो कि तुम्हारा पीर टुटपुंजिया पीर नहीं था, ये लाम जबर ला वाला नहीं था, ला 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 ला, बल्कि ये ले वाला था। वो बांटता था दोनों हाथों से। इसी सूरत की सरजमीन पर उनके एक बहुत करीबी मुरीद, एक बहुत करीबी उनके मोतक़िद थे, बहुत बड़े सेठ थे, मदरसे के वो अनवारे रज़ा के मिंबर भी थे। तो गालिबन 4 लाख या 7 लाख रुपया हुजूर अशरफुल फुक़हा का उनके पास जमा था। मेरे दोस्तों गौर से सुनना, कोई अगर चंदा या नजराना दे के ये इस भरम में मत रहना कि हजरत का घर हम चलाते थे। हजरत के नाम पर जाने कितनों के घर चला करते थे, कितने शागिर्दों को वो पाला करते थे, जाने कितने गरीबों को उन्होंने अपने पैसे से हज कराया था। चंदा मांग के हज नहीं करते थे, अपने दम से, अपने पैसे से हज किया करते थे। बैर कह तो उन सेठ साहब के पास हजरत के 4 लाख या 7 लाख रुपया उनके पास जमा था। आज 20-25 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। एक बार हजरत को कुछ काम हुआ, हजरत ने उनसे बात कहा कि अरे भाई हाजी साहब, लाओ मेरा वो पैसा तो दे दो, लाओ पैसा दो। कहा कैसा पैसा हजरत? कहा अरे वो मेरा जो पैसा अमानत है। कहा हजरत वो तो खर्चा हो गया। कहा कैसे खर्चा हो गया? जानते थे कि ये अमानत में खयानत न करेंगे। कहा कैसे खर्चा हो गया? तो फौरन एक पर्ची निकाली, कहा मदरसे को जरूरत थी, आपके नाम पे चंदा लिख दिया, ये लो चंदे की रसीद। हुजूर अशरफुल फुक़हा मदरसे का चंदा घूम घूम के इस तरीके से जो जमा करते थे, 150 हज़ार 2000, खुदा की कसम अपने लिए नहीं करते थे, मदरसे के लिए करते थे। और जो उनके करीब थे वो भी जानते थे कि हजरत का जमा जत्था
रसूल पाक के नाम पर, दीन के नाम पर, मसलक आला हजरत के इशाअत के नाम पर अगर खर्च कर दिया जाए तो लाखों लाख रुपया मदरसे के नाम पे चंदा लिख दिया गया। बड़े खुशनसीब है मौलाना अजीजुल उलमा, इनके मदरसे को ऐसे ऐसे चंदा देने वाले भी हैं। इतने लाखों के चंदे के का सुनकर भी अशरफुल फुकहा की पेशानी पे बल नहीं आया, तकद्दुर के आसार नहीं आए,